Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Student, in today's live lecture of Maths Magic, as you know we have started chapter number 11, area and its boundary. So let's get continue with the video lecture what we have done in live lecture. Okay, so take out your page number 156. Students, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि आपको ये लेंथ फाइंड करनी है. ठीक है, मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि बाउंड्री आपको फाइंड करनी है. तो किसी की 32, 33 आ रही थी, तो उसी तरीके से आपको सेकेंड वाले की, बी वाले लेक की भी करनी है. और सी में आपको पूछा है कि हाउ मेनी किलोमीटर लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक ए. आपको जो लेक ए दी है ना, उसकी एक्चुअल बाउंड्री किलोमीटर में बतानी है. तो कैसे किलोमीटर में बताओगे स्टूडेंट्स? तो देखो, अगर 1 किलोमीटर आपको यहाँ पे दिया है, 1 सेंटीमीटर आपको ड्राइंग में दिया है, ये 1 सेंटीमीटर आपको ड्राइंग में दिया है, और 1 किलोमीटर वो जमीन पे होता है. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड. ओके, सो अगर आपका आंसर आता है कि 32 आंसर आया, तो 32 सेंटीमीटर तो ग्राउंड पे कितना हो जाएगा, हाउ मच? तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 32 मल्टीप्लाई बाय 132, तो 32 किलोमीटर आपका ग्राउंड पे हो जाएगा. ठीक है, तो जो आपका ड्राइंग में आएगा वही आपका ग्राउंड पे आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है. ओके, ई वाले में देखो, अ लॉन्गर बाउंड्री अराउंड द लेक विल हेल्प मोर बर्ड्स टू ले देयर एग्स. एक जो अगर लेक पे ज्यादा लंबी बाउंड्री होगी तो वहां पे बर्ड्स ज्यादा अच्छे से अपने ज्यादा एग्स ले कर पाएगी. सो विच लेक शुड बी केप्ट फॉर बर्ड्स. तो बर्ड्स के लिए कौन सी वाली, आपको बर्ड्स के लिए कौन सा लेक रखना चाहिए? आपको हमने देखा था कि जो लेक ए है ना, उसमें आपका सेंटीमीटर ज्यादा आ रहा था और बी में आपका कम आ रहा था, कुछ 26 के अबाउट आ रहा था. ठीक है, तो ए वाली लेक बर्ड्स के लिए सही रहेगी और बोट्स के लिए बी वाली लेक सही रहेगी. तो इसका आंसर ए है, लेक है, और इसका लेक बी है. ओके, नाउ ये वाला एफ वाला आपको होमवर्क में दिया है स्टूडेंट. किंग्स की स्टोरी पढ़ते हैं. ये किंग है, उसकी स्टोरी पढ़ते थे. किंग वॉज वेरी हैप्पी विद कारपेंटर छेगू एंड अनार. दे हैड मेड अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल बेड फॉर हिम. सो एज अ गिफ्ट द किंग वांटेड टू गिव सम लैंड टू छेगू एंड सम गोल्ड टू अनार. अब जो किंग है वो बहुत ज्यादा खुश है अपने कारपेंटर छेगू और अनार से, क्योंकि उन्होंने उसको बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत बेड बना के दिया. तो उसको गिफ्ट के तौर पे उनको देना है, छेगू को कुछ जमीन देनी है और अनार को कुछ सोना देना है. अब ये बोलता है कि छेगू टेक एज मच लैंड एज व्हाट कम्स विद इन 100 मीटर्स ऑफ वायर. ठीक है, छेगू बोलता है कि आप उतनी जमीन ले सकते हो, जितनी 100 मीटर के वायर में आ जाए, मतलब उसके समा जाए. ठीक है, 100 मीटर वायर में तुम्हें देता हूं. अब तुम्हें किसी भी तरीके की लैंड चाहिए हो वो तुम रख सकते हो, बट 100 मीटर्स ही होनी चाहिए, 100 मीटर के वायर में ही आनी चाहिए. ठीक है, तो छेगू वॉज हैप्पी, छेगू बहुत खुश हुआ. ही टूक 100 मीटर ऑफ वायर एंड ट्राइड टू मेक डिफरेंट रेक्टेंगल्स. अब छेगू बहुत ज्यादा खुश हुआ, उसने 100 मीटर वायर रख लिया और उसने अलग अलग डिफरेंट रेक्टेंगल्स बनाने की कोशिश की. तो पहला उसने रेक्टेंगल बनाया, ही मेड अ 10 मीटर एंड 40 मीटर रेक्टेंगल. इट्स एरिया वॉज 400 स्क्वायर मीटर. ठीक है, तो उसने एक रेक्टेंगल बनाया जिसका एरिया भी आपको बताया है 400 स्क्वायर मीटर. ठीक है, और उसने एक दूसरा रेक्टेंगल बनाया. तो पहला रेक्टेंगल देखते हैं हम. उसने एक रेक्टेंगल बनाया इस तरीके का, जिसका लेंथ आपको क्या बोली उसने, 40 बोली, और उसकी विड्थ आपको उसने 10 बोली. ठीक है, तो लेंथ 40 है और विड्थ उसकी 10 है. तो उसका एरिया कितना होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ 40 मल्टीप्लाई बाय 400 स्क्वायर मीटर, जो कि उसने बताया कि 400 स्क्वायर मीटर है. दूसरी बार उसने 30 मीटर और 20 मीटर का एक रेक्टेंगल बनाया. 30 मीटर और 20 मीटर का एक रेक्टेंगल बनाया. तो उसकी लेंथ उसने ली 30 मीटर और उसने विड्थ ली 2 सेंटीमीटर 20 मीटर, सॉरी. ओके, तो एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ 30 मल्टीप्लाई बाय 2600 स्क्वायर मीटर. अब उसने दूसरा जो बनाया वो 600 स्क्वायर मीटर बनाया. तो व्हाट्स इट्स एरिया? अब उसका एरिया क्या है, तो हमने एरिया निकाल दिया 600 स्क्वायर मीटर. ठीक है, अब पूछा है इट इज मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल. यस, अगर वो उससे बड़ा है तो यस, इट इज मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल. पहले वाले रेक्टेंगल से एरिया बड़ा है इसका. ठीक है, इसका क्या निकला था, 600 स्क्वायर मीटर. ओके, 600 स्क्वायर मीटर, तो उससे बड़ा है. What other rectangle can he make with 100 मीटर ऑफ वायर? अब 100 मीटर के वायर से वो कितने ज्यादा रेक्टेंगल बना सकता है. ठीक है, कितने ज्यादा रेक्टेंगल. डिस्कस विच ऑफ दिस रेक्टेंगल विल हैव डिस्कस बिगेस्ट एरिया. ठीक है, अब इसमें एरिया आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो एक रेक्टेंगल हमने बनाया था जो हमने 35 मीटर एंड 15 मीटर का. ठीक है, मैंने आपको बोला इसका जो लेंथ और विड्थ है ना, उसका प्लस 50 होना चाहिए. तो 35 प्लस 15 कितना होता है, 35 प्लस 15 50 होता है. ठीक है, हमने 25 हमने स्क्वायर ले लिया था, हमको रेक्टेंगल लेना था. हमने लाइव लेक्चर में स्क्वायर लिया था पर हमको रेक्टेंगल लेना था. ठीक है, तो एक हमने इस तरीके का बनाया जिसका हमने लेंथ और विड्थ निकाला, इसका एरिया निकाला, तो उसका एरिया 525 स्क्वायर मीटर निकलेगा. ठीक है,
पर हम अगर आगे और रेक्टेंगल ट्राई करें और उसका बिगेस्ट एरिया निकाले, फिर उसकी वाइफ ने सजेस्ट किया आई वांट दिस पीस ऑफ लैंड, इट कवर्स एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर। ठीक है, वो जो बोलता है वो बोलता है ये 800 स्क्वायर मीटर का मुझे एरिया दिख रहा है, चलो इसको कवर करते हैं, बट रेक्टेंगल से वो कवर नहीं कर पाएगा उसको। ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर मीटर को एरिया को वो रेक्टेंगल से कवर नहीं कर पाएगा। तो छेगू की वाइफ ने उसको कहा चलो ना एक वायर से सर्कल बनाते हैं। उसको पता था कि अगर मैं सर्कल से वायर से मैं सर्कल बनाऊंगी तो उसमें 800 स्क्वायर मीटर आराम से आ जाएगा, उसको पता है एरिया उतना ही आएगा। तो उसने उसको रेक्टेंगल के लिए मना कर दिया कि अब हम सर्कल बनाएंगे जिसमें 800 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ओके, फिर ये बोलता है ओके छेगू हैज टेकन 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। तो इसने बोला कि ठीक है छेगू ने 800 स्क्वायर मीटर लैंड ले ली है। अनार, नाउ आई विल गिव यू एज मच एज गोल्ड वायर, मैं तुम्हें उतने ही गोल्ड वायर दूंगा जितना तुम बाउंड्री बनाओगे विद एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर। आपको 800 स्क्वायर मीटर के अराउंड आपको जो लैंड है ना वो गोल्ड वायर आपको लगानी है। ठीक है, तो देखो क्या बोला है उसने, उतना गोल्ड में दूंगा। सो अनार ऑल्सो ट्राइड मेनी डिफरेंट वेज टू मेक अ बाउंड्री। तो उसने बहुत सारी बाउंड्री बनाने की कोशिश की 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड की। ही मेड ट्राई रेक्टेंगल, उसने 3 रेक्टेंगल बनाए ए बी सी और सबके अलग अलग साइजेस है। और उसको आपको लेंथ बाउंड्री फाउंड करनी है। आपको क्या मतलब पेरीमीटर फाउंड करना, लेंथ बाउंड्री पूछा है तो क्या फाइंड करना है आपको, पेरीमीटर फाउंड करना है। हाउ मच गोल्ड वायर विल ही गेट टू फॉर दिस रेक्टेंगल, तो उसको कितना गोल्ड वायर मिलेगा आपको, उसको बोला है 800 स्क्वायर मीटर आप ले सकते हो। 800 स्क्वायर मीटर का उसने उसको दिया है कि इतनी लैंड आप कवर कर सकते, कितने वायर से कवर कर सकते, उसमें वायर निकालना है आपको। ठीक है, तो उसने एक रेक्टेंगल बनाया वायर से, गोल्ड वायर से उसने एक रेक्टेंगल बनाया जो 40 मीटर या 20 मीटर का था। तो उसका पेरीमीटर निकालेंगे 2L + W, लेंथ प्लस वेट 2, 40 + 20, 40 + 20 इज इक्वल टू 60, 2 × 60, 120 मीटर्स। तो गोल्ड वायर जो ए के लिए था वो कितना निकला, 120 मीटर्स। बी के लिए देखो, गोल्ड वायर फॉर बी के लिए उसने एक और रेक्टेंगल बनाया जिसका पेरीमीटर निकालना है हमको 2, लेंथ प्लस वेट 2, 80 + 10 सो 2, 90 × 2 180 मीटर्स। तो सेकंड वाला जो बी वाला गोल्ड वायर बनाया उसने वो कितने मीटर्स का बना, वो 180 मीटर्स का है गोल्ड वायर बी। और सी वाला गोल्ड वायर कितने मीटर का है देखते हैं। गोल्ड वायर फॉर सी पेरीमीटर निकालेंगे 2, लेंथ प्लस विड्थ 2, 800 + 1 क्योंकि 800 मीटर दिया है और 1 मीटर उसकी विड्थ दी है। ठीक है, तो 801 आ गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1602 मीटर्स। ओके, बट देन अनार मेड एन इवन लॉन्गर रेक्टेंगल, पर अनार ने सोचा कि चलो मैं और लंबा रेक्टेंगल बनाता हूँ। सी हाउ लॉन्ग, उसको वायर तो उसको बोला था कि ठीक है आप जितना भी बना सकते हो। तो उसने एक और लंबा रेक्टेंगल बनाया जिसका 8000 मीटर क्या था, लेंथ थी, और उसका विड्थ कितनी थी, 0.1 मीटर। तो उसको हमने इस तरीके से फॉर्मूला में रखा 2, लेंथ प्लस विड्थ 2, 8000 + 0.1। उसको हमने यहाँ पे प्लस करके मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे प्लस करना है। 8000 के बाद में आपको इंटीगर मतलब डेसिमल रखना है, फिर 1 लगाना है। तो 8000.1 आंसर आएगा इसका। 8000.1 उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 16,000.2। तो देखो सो ही विल गेट, उसको कितनी मिली है, कितना मीटर ऑफ गोल्ड वायर मिला है उसको, 16,000.2। नाउ ये जो किंग है वो क्या बोलता है, घोष क्या है, हाउ कैन आई गिव सो मच गोल्ड, मैं इसको इतना सारा गोल्ड कैसे दे सकता हूँ। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई द किंग फेंटेड, अब आपको पता चला कि उसको चक्कर क्यों आ गए। Okay students, so here we completed the chapter number 11, area and its boundary. In homework you have to do पेज नंबर 156 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था थ्रेड की यूज से, आपको ये वाला होमवर्क में करना है। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम वर्कबुक पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 11. So till then stay home, stay safe and keep learning students.